प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन्य निरंकार जी। यह संसार बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, रंगीन भी लगता है, आकर्षक भी लगता है, लेकिन इसके चमक के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। यह संसार स्थायी नहीं है, फिर भी मन इसे स्थायी मानकर बैठ जाता है। यही भूल मोह माया की जड़ है। हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, पर व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे यही सदा रह जाना है। घर बनाते हैं तो सोचते हैं कि यही मेरा किला है, डेरा है। शरीर को सजाते हैं तो मान लेते हैं यही मैं हूँ। रिश्तों को पकड़ाते हैं तो समझते हैं कि यही मेरी दुनिया है। धीरे धीरे आत्मा की पहचान धुंधली पड़ जाती है और मैं शरीर बन जाता है, मेरा संसार बन जाता है। माया का जादू बड़ा सूक्ष्म है। यह सामने से धोखा नहीं देती, यह मीठे रूप में आ जाती है। कभी सुविधा बनकर, कभी प्यार बनकर, कभी जिम्मेदारी बनकर। इंसान सोचता है मैं सब संभाल रहा हूँ, पर सच में वही चीज उसे अंदर से बांध रहे होती है। जितनी पकड़ मजबूत होती है, उतना ही मन कमजोर हो जाता है। जब तक सब मन मुताबिक नहीं चलता, तब तक लगता है जीवन अच्छा है। पर जैसे ही परिस्थिति बदली, मन हिल गया। इससे पता चलता है कि हमारी खुशी निरंकार में नहीं, माया में टिकी थी। साथ संगत जी, मोह का अर्थ यह नहीं कि हम घर छोड़ दें, रिश्ते छोड़ दें, काम छोड़ दें। मोह त्यागना है, जिम्मेदारी नहीं। फर्क बहुत महीन है। हाथ से काम करो, दिल से निरंकार को पकड़ो, यही भक्ति है। हाथ से काम करो, दिल से चीज़ों को पकड़ो, यह मोह है। बाहरी जीवन वही रहता है, लेकिन अंदर का जुड़ाव बदल जाता है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से जुड़ा रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कमल का फूल कीचड़ में होता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाती। वैसे ही ज्ञानी संसार में रहता है, पर संसार उसके अंदर नहीं रहता। दुख तब जन्म लेता है जब हम अस्थाई को अस्थाई समझ लेते हैं। शरीर बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, यही नियम है। लेकिन मन हम इन नियमों को मानना नहीं चाहता। वह चाहता है जो वही है वही बना रहे। इसी टकराव से पीड़ा पैदा होती है। जब निरंकार का ज्ञान होता है, तब समझ आती है कि हर चीज़ परिवर्तनशील है, केवल वह एक सत्ता स्थिर है। फिर मन धीरे धीरे ढीला छोड़ना सीखता है, पकड़ कम होती है, स्वीकार बढ़ता है और शांति अपने आप आने लगती है। रिश्तों में भी यही सच्चाई है। निरंकार ने हमें परिवार दिए ताकि हम प्रेम सीखें, सेवा सीखें, त्याग सीखें, लेकिन हम उन्हें स्वामित्व समझ बैठते हैं। मेरा शब्द प्रेम को मोह में बदल देता है। जहाँ अधिकार आ गया, वहाँ भय आ गया। जहाँ भय आया, वहाँ शांति खत्म हो गई। सच्चा प्रेम वह है जिसमें हम दूसरों को निरंकार की अमानत समझते हैं। तब सेवा भी होती है, जिम्मेदारी भी निभती है, पर भीतर चिपकाव नहीं होता। धन, पद, मान सम्मान, ये सब भी माया के रूप है। मिल जाए तो अहंकार पैदा कर देता है, चले जाए तो दुख दे देता है। ज्ञानी व्यक्ति इन्हें साधन समझता है, साध्य नहीं। वह जानता है ये चीज़ें जीवन चलाने के लिए है, जीवन का लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो उस निरंकार सत्ता से जुड़ना है जो हर सांस में है। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब इंसान का नज़रिया बदल जाता है। वही घर, वही लोग, वही काम, पर भीतर हल्कापन आ जाता है। मोह माया का सबसे बड़ा असर यह है कि यह हमें वर्तमान से दूर कर देता है।
हम या तो बीते हुए को पकड़ कर बैठे रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। निरंकार वर्तमान में है, लेकिन मन भटकता रहता है। जब भक्ति गहरी होती है तो इंसान हर स्थिति में उसकी रजा में देखना सीख जाता है। सुख आया धन्यवाद, दुख आया उसे भी शिक्षा। तब जीवन शिकायत नहीं, कृतज्ञता बन जाता है। सच्ची मुक्ति शरीर छोड़ने से नहीं, मोह छोड़ने से मिलती है। जब तक अंदर चिपकाव है तब तक बंधन है। जब तक अंदर समर्पण आ गया तब स्वतंत्रता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि सब कुछ उसी की देन है, उसी की योजना है और हम केवल निमित्त हैं। यह भाव आते ही मन का बोझ उतरने लगता है। इसीलिए साध संगत जी, संसार को त्यागना नहीं, समझना है। रिश्तों से भागना नहीं, उनमें निरंकार को देखना है। काम छोड़ना नहीं, काम करते हुए भी नाम से जुड़े रहना है। जब यह संतुलन आ जाता है तब मोह माया की जंजीरें ढीली पड़ जाती है। तब इंसान जीते जी आज़ादी का अनुभव करता है। यही सत्संग का उद्देश्य है, यही ज्ञान का सार है, यही जीवन की असली कमाई है। धन्य निरंकार जी।